बेटा और मेरा भतीजा घूमने गए थे श्रीखंड महादेव। तो उस बेटे का फ़ोन आया कि मैं गिर गया हूँ, मम्मी भतीजा खाई में गिर गया, आप मेरे को निकलवाओ। मैं मदद मांगने के लिए कभी कहाँ गई कभी कहाँ गई, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। फिर मैं चांडक जी के पास गई। चांडक जी के वहाँ पीए जी बैठे थे, उन्होंने मेरी मदद सुनी। उन्होंने हाथों हाथ चांडक जी से बात करवाई। चांडक जी ने फ़ोन किया वहाँ पे और मेरे बेटे को पता लगाया कहाँ है कहाँ नहीं है। उन्होंने बहुत मदद की मेरी, और मेरे बेटे को वहाँ से निकलवा के और मेरे पास भेजा। उन्होंने हर जगह मेरी मदद की। उन्होंने कहने का मतलब ये है। अब मैं फिर उनके पास गई कि हमारी कोई मदद होनी चाहिए, हम गरीब परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे साथ कल पूरा दिन अपने पीए जी को भेजा और कल पूरा दिन हम गए। उन्होंने बहुत मदद की। वो कह रहे हैं करवाएंगे, आपकी कोई सहायता जरूर करवाएंगे, लेकिन यही बहुत ज़्यादा मदद की है चांडक जी ने, बहुत ही ज़्यादा उनके आभारी हैं हम कि उन्होंने हमारी मदद की। हर प्रकार से मैं रोती वहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने हमारी पुकार सुनी और मेरे बच्चे को वहाँ से सही सलामत, एक को सही सलामत भेज दिया। एक जो भी था उसकी लाश हमें दिला दी, वरना हमें लाश भी नहीं मिलनी थी देखने के लिए जी। वो पहले तो रो रहा था बहुत ज़्यादा अकेला कि मम्मी मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन मैं चांडक जी को फ़ोन किया। उसके बाद उसके पास पहुँचे तो बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसको धीरे धीरे नीचे उतार के लेके आए, उसको नाश्ता भी करवाया, और सुबह खुद पुलिस वाले वहाँ नीचे उतार के गए उसको। 2 आदमी आके, बहुत भटक गया था वो रास्ता, लेकिन नीचे उसको छोड़ के गए। चांडक जी के आदमी खुद नीचे आके उसको छोड़ के गए हैं। बहुत सहायता की हमारी चांडक जी ने। हाँ, हम चांडक जी के बहुत आभारी हैं। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। और हम कल भी उनके दफ्तर गए थे तो उन्होंने अपने पीओ को मत जी को हमारे साथ भेजा। कम से कम 2 घंटा उधर हम फिरे और उन्होंने हमारा जो भी फार्म वगैरह था, जो ये अपने चिरंजीवी योजना की थ्रू उन्होंने फार्म भराया, और अभी मतलब वो ही हमारे साथ दे रहे हैं। कोई भी काम हो, जैसे मेरे लड़के को वहाँ से उनकी लड़के की डेड बॉडी हमें मिलाई, नहीं तो हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हम अपने बच्चे की वापस शक्ल देख सकेंगे। मेरा बेटा और मेरा भतीजा घूमने गए थे श्रीखंड महादेव। तो उस बेटे का फ़ोन आया कि मैं गिर गया हूँ, मम्मी भतीजा खाई में गिर गया, आप मेरे को निकलवाओ। मैं मदद मांगने के लिए कभी कहाँ गई कभी कहाँ गई, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। फिर मैं चांडक जी के पास गई। चांडक जी के वहाँ पीए जी बैठे थे, उन्होंने मेरी मदद सुनी। उन्होंने हाथों हाथ चांडक जी से बात करवाई। चांडक जी ने फ़ोन किया वहाँ पे और मेरे बेटे को पता लगाया कहाँ है कहाँ नहीं है। उन्होंने बहुत मदद की मेरी, और मेरे बेटे को वहाँ से निकलवा के और मेरे पास भेजा। उन्होंने हर जगह मेरी मदद की। उन्होंने कहने का मतलब ये है। अब के आश्वासन मिलो के जनानी हुई कि अब मैं फिर उनके पास गई कि हमारी कोई मदद होनी चाहिए, हम गरीब परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे साथ कल पूरा दिन अपने पीए जी को भेजा और कल पूरा दिन हम गए। उन्होंने बहुत मदद की। वो कह रहे हैं करवाएंगे, आपकी कोई सहायता जरूर करवाएंगे, लेकिन यही बहुत ज़्यादा मदद की है चांडक जी ने, बहुत ही ज़्यादा उनके आभारी हैं हम कि उन्होंने हमारी मदद की। हर प्रकार से मैं रोती वहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने हमारी पुकार सुनी और मेरे बच्चे को वहाँ से सही सलामत, एक को सही सलामत भेज दिया। एक जो भी था उसकी लाश हमें दिला दी, वरना हमें लाश भी नहीं मिलनी थी देखने के लिए जी। वहाँ पे आपके साथ जो आपके बच्चे थे, उनके साथ जो दूसरा बेटा आपका था, उनके साथ कैसा प्रशासन का बर्ताव किया गया, कैसा व्यवहार उनके साथ किया? जब वो चांडक जी का फोन वहाँ पे गया था उसके बाद कैसा व्यवहार किया, उससे पहले कैसे व्यवहार किया? वो पहले तो रो रहा था बहुत ज़्यादा अकेला कि मम्मी मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन मैं चांडक जी को फ़ोन किया। उसके बाद उसके पास पहुँचे तो बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसको धीरे धीरे नीचे उतार के लेके आए, उसको नाश्ता भी करवाया, और सुबह खुद पुलिस वाले वहाँ नीचे उतार के गए उसको। 2 आदमी आके, बहुत भटक गया था वो रास्ता, लेकिन नीचे उसको छोड़ के गए। चांडक जी के आदमी खुद नीचे आके उसको छोड़ के गए हैं। बहुत सहायता की हमारी चांडक जी ने। भतीजा अजय शर्मा और मेरा भांजा विक्की शर्मा यहाँ से श्रीखंड यात्रा के लिए गए थे, दोनों जने घूमने के लिए। वहाँ चले गए, 2 दिन बाद फ़ोन आया वहाँ से मेरे पास कि भांजे ने फ़ोन किया, मामा अजय कौन मिलने लग रहे हो। तो मेरी बहन और हम गए चांडक जी के पास। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, आपको सारी सुविधा मिलेगी। उन्होंने हमें भेज दिया। मैं चला गया था वहाँ से, एचओ को, कलेक्टर को फ़ोन कर दिया, और इतनी मदद हुई मेरी। जाते ही रास्ते में था मैं शिमला के पास, तो ही कलेक्टर का वहाँ से फ़ोन आ गया था। क्यों चांडक अंकल जी ने उनको फ़ोन कर दिया था कि आप मेरे बंदे आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जाते ही मेरी हर चीज़ की सहायता की उन्होंने वहाँ जाते ही। और वहाँ मैं पहुँचा हूँ तो वहाँ मेरी सहायता उन्होंने की। क्यों अंकल जी फ़ोन मार रहे थे, चांडक अंकल जी ने पूरा सहयोग दिया मेरे को, और आते टाइम भी सहयोग दिया। और फिर मैंने कहा ये बात होगी, तो वो बोले कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ।
फ़ोन पे मेरी बात हुई अंकल जी, चंडक अंकल जी से, तो वो बोले हम तेरे साथ है, चिंता मत कर तू कोई चीज़ की। मैं उसको ले गया हूँ, बच्चे को, मेरे को, दोनों को, और उन्हों की वजह से ही मुझे वो डेड बॉडी मिली, वरना डेड बॉडी नहीं मिलती। 200 फुट गहराई में गिरी हुई बॉडी थी, वो नहीं मिलती। उन्हों की वजह से ही मुझे डेड बॉडी मिली वहाँ से। और मेरा दूसरा भांजा भी उन्हों की वजह से ही बिल्कुल सही सलामत आया है, वरना वो भी नहीं मिलता, क्यों धुंध और बर्फ़ बारी ज़्यादा थी वहाँ। और इन्होंने अंकल जी का बहुत बहुत सहयोग दिया मुझे। जो एक भांजा सही आ गया, एक तो चलो ख़त्म हो गया, मगर एक मिल गया जो, वरना हमारे पास तो कोई सहारा ही नहीं था। वहाँ शासन ने पहले तो कुछ नहीं बताया, फिर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई थी वहाँ। फिर चंडक अंकल जी का फ़ोन गया उन्होंने पास, जब जाके उन्होंने थोड़ी हेल्प की हमारी। फिर चंडक अंकल जी को मैंने कहा कि ये बात होगी अंकल जी, अभी तक कोई इतनी नहीं ध्यान दे रहे। तो उन्होंने फ़ोन किया वापस दोबारा अधिकारियों को, जब मुझे सारी सुविधा उन्होंने करके दी है वहाँ। जब मेरे दूसरे भांजे के लिए भी सुविधा दी, और लाने में भी दिक्कत नहीं आने दी कहीं भी मुझे। और पहले तो वहाँ हालात ऐसे थे कि कोई सुनाई नहीं कर रहे थे। चंडक अंकल जी का फ़ोन जाने के बाद इतनी सहायता की है मेरी बाद में, वरना कोई सुनाई नहीं करता वहाँ। ये हालात है वहाँ के। अब क्या कुछ आपको चंडक जी ने आश्वासन दिया है, क्या कुछ सहयोग आपको मिल सकता है, सरकार की किन योजनाओं के तहत मिल सकता है? सहयोग जो अब अंकल जी ही दुआ सकते हैं, क्यों हमारा तो ये मकान आप देख सकते हो, गरीब आदमी है, वही अंकल जी दुआएंगे तो बाकियों पे आप और किसी सरकार पे अब मेरे को तो नहीं है भरोसा कि कोई कुछ देगा। क्या है भाई, आपको सहयोग मैं करवाऊंगा, जैसा भी होगा मैं जरूर करवाऊंगा। चंडक जी का हाथ जोड़ के विनती है करवाया जाए, क्योंकि वो हमारे घर में कमाने वाला एक ही वही था। चंडक जी को सारा कुछ बता दिया है मैंने, वो करवाएंगे जरूर, हमें भरोसा है उन पर। और उनके हम कल भी जाके आए, आज भी फ़ोन किया, वो कह रहे करवाएंगे, मदद करेंगे, जरूर करेंगे, मुझे लगता है मदद करेंगे वो हमारी। और किसी ने हमारी नहीं सुनवाई की, लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई की है, बहुत ज़्यादा सुनवाई की उन्होंने। करेंगे वो सहयोग हमारा जरूर। हाँ, हम चंडक जी के बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। और हम कल भी उनके दफ्तर गए थे, तो उन्होंने अपने पीओ को, अहमद जी को हमारे साथ भेजा। कम से कम 2 घंटा उधर हम फिरे, और उन्होंने हमारा जो भी फार्म वगैरह था, जो ये अपने चिरंजीवी योजना के थ्रू उन्होंने फार्म भराया, और अभी मतलब वो ही हमारे साथ दे रहे हैं। कोई भी काम हो, जैसे मेरे लड़के को वहाँ से उनकी लड़के की डेड बॉडी हमें मिलाई, नहीं तो हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हम अपने बच्चे की वापस शक्ल देख सकेंगे। लाख तो हमें उत्तराखंड से वहाँ से दिलवाएंगे, चंडक जी ने कहा वहाँ मिलेंगे तुम्हें 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए यहाँ से हमें दिलवाएंगे, चंडक जी ने कहा है। कुल मिला के हमें 9 लाख रुपए चंडक जी कह रहे हैं तुम्हें दिलवाएंगे। हमारे कागज कुगज भरे गए हैं, देखो 10 दिन में कह रहे हैं चंडक जी पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, हमारी मदद कर रहे हैं वो जी। उम्मीद है क्या आपको? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि वो करवाएंगे हमारा काम, पूरा उम्मीद है हमें। मेरे पास मेरे भांजे का फ़ोन आया रात, जैसे अपने 2:30 बजे सुबह, तो हमारे जो भी कोई जानकार है हमसे, उन्होंने मदद मांगी, तो उन्होंने कोई भी किसी से सुनवाई नहीं हुई। तो मैं और मेरी ननद चंडक जी के पास गए रात को 12 बजे, तो उन्होंने मतलब आगे वहाँ के कलेक्टर जी से फ़ोन किया, पायलट वगैरह से फ़ोन किया। रात को 12 बजे हम चंडक जी के पास गए, जाते ही उन्होंने तुरंत फ़ोन किया उनको, वहाँ पे सचिन पायलट को फ़ोन किया, और उन्होंने आगे फिर फ़ोन किया हिमाचल उत्तराखंड में फ़ोन किया सीधा, नहीं वरना दूसरी तो छूट हमें कोई भी नहीं मिलना था वहाँ, हमारी सुनाई नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात हुई, उनके आगे से आके फ़ोनों पे वो मैं कहीं लगे रही मेरे सामने वो फ़ोन पे, कभी किसको फ़ोन करें कभी किसको, ऐसे करके हमारी मदद की उन्होंने। बच्चा हमारा ढूंढवाया, नीचे एक बच्चे को वो लेके आए, और दूसरे बच्चे की लाश भी नहीं मिलनी थी हमें, लेकिन उनके कारण हमें ये लाश मिली है, वरना मिलनी नहीं थी हमें।